दोस्तों, आपको लगता होगा कि आपने दुनिया के कई सारे बड़े बड़े मिलिट्री के हथियार देख लिए हैं। दुनिया भर की सेना में आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी और अलग अलग ताकतवर मशीनें इस्तेमाल की जाती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल मिलिट्री व्हीकल्स M104 वुल्वरिन। दोस्तों, ये मशीन चाहे दिखने में कैसी भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन ये मशीन जिस काम में आती है वो काम कोई और नहीं कर सकता है। M104 मशीन असल में एक टेम्परेरी ब्रिज बनाने वाला एक टैंक है। इस ताकतवर टैंक का इस्तेमाल करके आर्मी के जवान कहीं पर भी ब्रिज बना सकते हैं। इस बड़ी सी मशीन में काफी हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है, जिसे कि सिर्फ 2 लोग काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यह मशीन 2 सेक्शन में खुलता है और जैसे ही इस ब्रिज को रख देते हैं, यह टैंक अपने आप अलग हो जाता है और इस ब्रिज को वापस बंद करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करके उसे वापस से टैंक के ऊपर खींच लिया जाता है। लोहे का बना यह ब्रिज काफी ताकतवर होता है, जो कि 70 टन का वजन काफी आसानी से झेल सकता है। सिर्फ 5 मिनट में ही यह पूरी तरीके से खुल सकता है और यह मशीन किसी भी सेना के लिए जरूरत पड़ने पर काफी कारगर साबित होती है। और इस टैंक पर मजबूत कवच होने की वजह से इस गाड़ी पर गोलियों का भी कुछ असर नहीं होता है। दोस्तों, अगला है जबारिया डिफेंस सिस्टम। इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मशीन को देखकर दुश्मनों की हालत पतली हो जाती है। इस 90 फुट लंबे रॉकेट लॉन्चर को यूनाइटेड अरब अमीरात की सेना इस्तेमाल करती है और इसे अबू धाबी में बनाया जाता है। यूएई देश की आर्मी थोड़ी छोटी है, इसीलिए इस तरह के बड़े डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चरों को चलाने के लिए कई सारे लोग लग जाते हैं। वहीं जबारिया डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 3 लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस मशीन में एक बार में 4 रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं और इसके अंदर एक एक मशीन में करीब 60 रॉकेट लॉन्चर होते हैं। जबारिया डिफेंस सिस्टम इतना हाईटेक है कि इसका ऑपरेटर जितना चाहे उतने रॉकेट को एक साथ में चला सकता है। इसके सारे रॉकेट लॉन्चर को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही फायर किया जा सकता है, जो कि हर 2 सेकंड में एक फायर करता है। और सभी रॉकेट्स फायर करने के बाद में ये मशीन चुपचाप अपनी जगह से निकल जाती है। दोस्तों, अगली जो मिलिट्री की मशीन है उसका नाम है कैस्पियन सी मॉन्स्टर। ये असल में एक बोट और प्लेन का मिला जुला रूप है और इस मशीन को सन 1964 में बनाया गया था। इस अजीब सी दिखने वाली मशीन को सोवियत यूनियन ने इसलिए बनाया था ताकि ये जमीन और पानी के बिल्कुल ऊपर उड़ सके और यह किसी भी रेडार की नज़र में ना आए। इस प्लेन की लंबाई करीब 300 फीट थी और यह प्लेन पानी के सिर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था। आपको बता दें कि यह प्लेन काफी तेजी के साथ में उड़ता था। इसमें लगे 10 टर्बो इंजन की मदद से यह 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। कैस्पियन सी मॉन्स्टर इतना चुपचाप काम करता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ऐसा प्लेन भी कभी बनाया गया है। ये प्लेन सोवियत यूनियन का एक सीक्रेट प्लान था और इतना कमाल का प्लेन होने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगला है M3 एम्फीबियस रिग मशीन। जर्मनी द्वारा बनाई गई यह गाड़ी जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। इस ट्रक के दोनों तरफ बोट जैसे आकार का कंटेनर लगे होते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर खोले जा सकते हैं। ये स्टील के कंटेनर इस ट्रक को सिक्योरिटी देने का भी काम करते हैं। आपको बता दें कि यह M3 एम्फीबियस एक 4x4 ट्रक है, जो कि जमीन पर करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है और पानी में इसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर की हो जाती है। और ऐसे कई सारे M3 ट्रकों को जोड़कर पानी में ब्रिज भी बनाया जा सकता है और सेना की दूसरी गाड़ियां जैसे ट्रक और जीप इनके ऊपर से गुजर भी सकती है। दोस्तों, हमारी अगली खतरनाक मशीन है किलर मशीन। दुनिया में जितनी भी सेनाएं हैं उन्हें हमेशा से ही पुराने हथियारों को हटाकर उनमें नए हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो किलर मशीन है इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। आपको बता दें, यह मशीन असल में लैंड माइन्स को हटाने का काम करती है ताकि सेना के जवान और उनकी गाड़ियां आसानी से रास्ता पार कर सके। जर्मनी द्वारा बनाई गई इस किलर मशीन के आगे की तरफ मोटी मोटी स्टील की 24 चेन लगी होती है और ये जमीन में लगातार घूमकर मिट्टी को हटाती जाती है और किसी भी बम को तबाह कर देती है। यह किलर मशीन इतनी ताकतवर है कि किसी भी बम का असर इस पर नहीं होता है। यह मशीन करीब 15 फुट चौड़ी सड़क को एक बार में साफ कर सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी ऐसी मशीनें होनी चाहिए? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा अगला मिलिट्री का बड़ा व्हीकल है नेवी LCAC।
हमने इस वीडियो में कई सारे प्लेन और गाड़ियां तो देख ली है। अब बारी आती है जमीन और पानी दोनों पर चलने वाली इस शिप की। इस नेवी LCAC का मतलब है लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन, यानी कि इस बोट को हवा के गद्दे के ऊपर बनाया गया है, जो कि बड़े बड़े पंखों की मदद से काफी तेजी के साथ में पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है। इस मोटर बोट को मिलिट्री के हथियार, गाड़ियां और सिपाहियों को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये LCAC करीब 60 टन तक का वजन आसानी से ले जा सकता है और यह किसी भी शिप से काफी तेज चलता है। आपको बता दें कि इस मोटर बोट की पानी में अधिकतम रफ्तार करीब 80 किलोमीटर तक की होती है, जो कि काफी तेज है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हमारी वीडियो का दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री व्हीकल, जिसका नाम है गेराल्ड R. फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। आपने मूवीज में जितने भी बड़े बड़े शिप देखे होंगे, यह असल जिंदगी में उससे काफी ज्यादा बड़ा है। US मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई करीब 1106 फीट है और ये 255 फीट चौड़ा है, जो कि फाइटर प्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए काफी ज्यादा जगह देता है। आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1 लाख टन है, जो कि 10 करोड़ किलो होता है। ये अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरी आर्मी के बराबर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुल 90 फाइटर प्लेन एक साथ में रखे जाते हैं और इसकी कीमत सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत करीब $13 बिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 1300 करोड़ रुपए होते हैं। इतना पैसा तो दुनिया की कई सारी छोटे मोटे देशों की कुल GDP के बराबर भी नहीं होता है। दोस्तों, आपने दुनिया के बहुत सारे खतरनाक मिलिट्री के हथियार देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के 12 सबसे खतरनाक मिलिट्री के ऐसे हथियार, और इनमें से कुछ हथियार तो इतने खतरनाक हैं कि इनके इस्तेमाल करने पर दुनिया के कई सारे देशों पर बैन लगा दिया है। नंबर 12, यूरेन 9 UPD। दोस्तों, आपको टर्मिनेटर मूवी में ये ऑटोमेटिक रोबोट तो याद होगा, लेकिन अब देखिए उसी तरह का एक ऐसा रिमोट कंट्रोल वाला टैंक जिसे कि कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। यह है रशिया का बनाया हुआ यूरेन 9 रिमोट कंट्रोल टैंक। 10 टन वजनी इस टैंक के अंदर 4 मिसाइल, एक 30 मिलीमीटर की गन, 12 रॉकेट लॉन्चर और एक मशीन गन लगी होती है। इस रिमोट कंट्रोल टैंक के आगे छोटे मोटे हर बंदूकें फेल हो जाती है, क्योंकि इसका ढांचा मजबूत स्टील प्लेटिंग से बनाया जाता है, जो कि हर वार को सहन कर सकता है। इसी ऑटोमेटिक रोबोट की नकल बनाते हुए जर्मनी ने वेपन और मिलिट्री के सामानों को ले जाने के लिए इस 600 किलो के ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल कैरियर को बनाया है। इसे सिर्फ हथियार उठाने वाला रोबोट मत समझना, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने पर मशीन गन और 14 रॉकेट लॉन्चर भी लगा सकते हैं। नंबर 11, क्लस्टर बॉम्ब्स। अगर इतिहास में किसी बॉम्ब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है तो उसका नाम है क्लस्टर बम, क्योंकि इस एक बम के अंदर कई सारे छोटे छोटे बम शामिल होते हैं। इसी तरह के एक क्लस्टर बम का नाम है CBU-58 और इस क्लस्टर बम के अंदर करीब 650 ऐसे छोटे छोटे बम छुपे होते हैं, जो कि एक बेसबॉल साइज के बराबर होता है। जब एक CBU-58 क्लस्टर बम आसमान से गिरता है, तब वह जमीन के पास आते ही खुल जाता है और उसके अंदर से 650 छोटे छोटे बम निशाने पर तबाही मचा देते हैं। और आपको बता दूं, इस हर एक छोटे बम के अंदर करीब 270 छर्रे भरे होते हैं और इनसे करीब 300 मीटर तक का इलाका धुआं धुआं हो जाता है। और इसी तरह से एक 450 किलो वजनी क्लस्टर बम के अंदर करीब 432 एंटी टैंक माइन और 132 पर्सनल माइंस लगी होती है। यह बम गिरने के बाद भी करीब 40 दिन तक धीरे धीरे फटते रहते हैं। क्लस्टर बम इतना खतरनाक है कि दुनिया के 108 देशों ने इसे बैन कर रखा है, क्योंकि क्लस्टर बम जहां पर भी गिरता है वहां पर सिर्फ तबाही होती है। नंबर 10, AK-630 M2 डुएट गन। यह एक रशियन ऑटोमेटिक मशीन गन है, जो कि किसी भी टारगेट को ढूंढकर 5 किलोमीटर तक के अंदर अंदर उसे खत्म कर सकती है। आपको बता दें, ये मशीन गन दुनिया की अब तक की सबसे तेज फायर करने वाली मशीन गन है। ये 1 सेकेंड में करीब 167 गोलियां चला सकती है और इसकी एक एक बुलेट का साइज कुछ इतना होता है। अब इस डबल बैरल वाली मशीन गन को देखिए, ये कितनी तेजी के साथ में फायर कर रही है। नंबर 9, प्रोफेंस M134 मशीन गन। दोस्तों, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मशीन गन है जो कि रिमोट से कंट्रोल हो सकती है।
यह मशीन गन हर मिनट करीब 6000 बुलेट के राउंड को फायर कर सकती है और ये मशीन गन इतनी खतरनाक होती है कि इसके 1 किलोमीटर तक के एरिया में अगर कोई आ जाए तो उसके बाद वो नहीं बच सकता। नंबर 8, बेस्टन पी। दोस्तों, बेस्टन पी मिसाइल रशिया का बनाया हुआ सबसे तेज डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि एक बार फायर होने के बाद में ये अपने टारगेट को खुद ढूंढती है और उसका पीछा करके उसे मार गिराती है। बेस्टन पी मिसाइल की रेंज करीब 600 किलोमीटर तक की होती है और यह मिसाइल 2 से 3 बार में लॉन्च होती है। एक 300 किलो वजनी मिसाइल करीब 350 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को बिना चूके तबाह कर सकती है। एक बार यह मिसाइल लॉन्च हो जाए फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। आपको बता दें, यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, इसीलिए दुश्मनों को मिसाइल के बारे में पता भी काफी समय बाद चलता है। नंबर 7, S-400 मिसाइल। दोस्तों, S-400 मिसाइल दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है और यह मिसाइल किसी भी फाइटर प्लेन और बैलिस्टिक मिसाइल का पीछा करके उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी वॉरशिप पर लगी एक मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, लेकिन S-400 मिसाइल उससे भी काफी तेज है। ये 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तक जा सकती है। S-400 मिसाइल सिर्फ 5 सेकंड के अंदर किसी भी टारगेट को लॉक कर देती है और 600 किलोमीटर दूर छुपे टारगेट पर भी हमला कर सकती है। इसी ताकतवर मिसाइल को कुछ ही समय में इंडियन आर्मी में भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने रशिया के साथ में S-400 मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। नंबर 6, MLRS मिसाइल्स। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल है और इन मिसाइल्स को TOS-1A टैंक पर लगाकर चलाया जाता है, जिसमें एक बार में करीब 24 मिसाइल एक साथ में फायर कर सकते हैं। ये टैंक एक बार शुरू होते ही सिर्फ 6 सेकंड के अंदर सभी मिसाइलों को फायर कर देता है। ये मिसाइल्स जब हमला करती है तो 40,000 स्क्वायर मीटर के इलाके को धुआं कर देती है, जो कि करीब 4 क्रिकेट के बड़े मैदानों जितना एरिया होता है। इन मिसाइलों के धमाके से करीब 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है और इतनी गर्मी से दुश्मन पानी की तरफ पिघल जाता है। बता दें कि MLRS मिसाइल की रेंज करीब 6 किलोमीटर की होती है, लेकिन अगर दुश्मन उससे भी ज्यादा दूर बैठा है तब उसके लिए MLRS का 9K5 मिसाइल इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कि हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। इस 9K5 मिसाइल में स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसका इस्तेमाल करके 120 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते हैं। अगर इस मशीन पर लगी सभी मिसाइल को एक बार में छोड़ दिया जाए तो यह करीब 54 किलोमीटर तक के एरिया को एक बार में साफ कर सकती है। नंबर 4, आर्चर आर्टिलरी सिस्टम। दोस्तों, हमारा ये जो अगला पावरफुल मिलिट्री वेपन है, यह असल में एक छोटा सा टैंक है, लेकिन यह दुनिया का सबसे तेजी के साथ में फायर करने वाला आर्टिलरी सिस्टम है। यह सिस्टम किसी भी जगह पर रुककर सिर्फ 23 सेकंड के अंदर अपना पहला फायर कर सकता है और दोस्तों सिर्फ 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर इस टैंक को लाकर कहीं पर भी रख सकते हैं और एक के बाद एक 3 फायर करने के बाद इसे उठाकर दूसरी जगह पर लाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये आर्चर आर्टिलरी सिस्टम हर मिनट करीब 8 गोले फायर कर सकता है। ये आर्टिलरी सिस्टम इतना जल्दी सेटअप हो जाता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है, क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि आखिर हमला कौन सी जगह से हो रहा है। नंबर 3, सबमरीन ओहायो। दोस्तों, हमारे ये जो अगला खतरनाक हथियार है, ये इस तरीके से छुपकर रहता है कि किसी को भी पता नहीं चलता। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में करीब 13 मीटर के लंबे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे जाते हैं और फिर अचानक से आपको समुद्र के अंदर से एक मिसाइल बाहर आती हुई दिखाई देगी, जो कि इसी सबमरीन से फायर की जाती है। बता दें कि ये सबमरीन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स को रखा जा सकता है। इन मिसाइल की रेंज करीब 11,300 किलोमीटर तक की होती है, यानी कि ये एक देश से दूसरे देश पर काफी आसानी से हमला कर सकता है। और अमेरिका के पास में ऐसे करीब 14 पनडुब्बियां हैं और इन सभी को मिलाकर उसमें 336 मिसाइल और करीब 432 न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है। नंबर 2, MIRV मिसाइल। दोस्तों, ये जो अगली खतरनाक मशीन है, ये 14 बार का काम सिर्फ एक बार में कर सकती है। आपको बता दें कि एक रॉकेट के अंदर इस तरह के करीब 14 MIRV मिसाइल रखे जा सकते हैं और जब ये रॉकेट अपने टारगेट पर जाकर खुलता है तो इनमें से कुछ ऐसे 14 मिसाइल्स बाहर निकलती है और ये सभी के सभी न्यूक्लियर बम होते हैं।
किसी भी M30 रॉकेट के अंदर करीब 10 परमाणु बम होते हैं और वो इतना ज्यादा बड़ा धमाका कर सकते हैं जितना तो हिरोशिमा और नागासाकी में मिलाकर भी नहीं हुआ था। दोस्तों, इसी मिसाइल का एक बड़ा रूप है जो कि करीब 170 फीट लंबा बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है। तब आप सोच सकते होंगे कि इसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने नंबर 1 सबसे डेडलीस्ट वेपन की ओर। ये है RS-28 सरमट बैलिस्टिक मिसाइल। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा मिसाइल है। इस मिसाइल को सिर्फ रशिया में बनाया जाता है और ये रशिया का भी अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल है। इस एक मिसाइल की ऊंचाई करीब 10 मंजिला इमारत जितनी होती है और इसके एक रॉकेट का वजन करीब 200 टन के बराबर होता है, जो कि शायद पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगा। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज करीब 18,000 किलोमीटर की होती है और इतनी दूरी हमारे पूरे एशिया द्वीप को एक बार में पार कर सकती है। इतना ही नहीं, इस रॉकेट के अंदर 10-10 हजार किलो के कई सारे छोटे छोटे और मिसाइल भी होते हैं और इनका धमाका करीब 10 परमाणु बम जितने धमाकों से भी बड़ा होता है। RS-28 मिसाइल को किसी भी सैटेलाइट से ढूंढना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इस मिसाइल का खुद का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो कि नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल पर भी हमला कर सकता है। अपने खास डिफेंस सिस्टम की मदद से ये बाकी रेडार की नज़र में नहीं आता है। तब आप समझ सकते होंगे कि अगर ऐसे 10 मिसाइल या फिर 100 मिसाइल होंगे तब दुनिया का क्या होगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। ये थे टॉप 12 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री वेपन्स इन द वर्ल्ड। ऐसे ही और गजब के वीडियोस को देखने के लिए हमारे रैपिड इन्फो चैनल को सब्सक्राइब